प्रिय बच्चों, नमस्कार। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। हम अपने अध्याय में लगातार भील जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी विभिन्न विशेषताओं, उनका शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक संरचना, उनके आवास, उनके आर्थिक क्रियाकलाप, शिकार, उनके औजार, सब के बारे में हमने पढ़ा। और अब हमारा जो इसी क्रम में टॉपिक है, भील जनजाति का समाज और संस्कृति। भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह में और कुलों में संगठित है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता ही परिवार का मुखिया होता है, पिता प्रमुख होता है। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। प्रत्येक कुल का अपना अलग अलग गण चिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्ध, पत्नी जरूर होती है, चाहे वह सामान्य विवाह से हो या भगा कर लाई गई हो। इनमें बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा पाई जाती है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है, लड़के की पक्ष की ओर से। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है। कन्या का जो मूल्य दिया जाता है और जिसे दापा कहा जाता है। और ये जो दापा है, ये लड़के के पिता को देना होता है। गोल गाधेड़ो, ये इनकी अलग प्रथा है, बताऊंगा आपको। गोल गाधेड़ों के द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता और साहस का कार्य दिखलाते हुए युवती को चुनने का अधिकार रखता है। कोई भी भील बालक यदि शूरवीरता कार्य करता है, साहस दिखाता है, तो उसे युवती चुनने का अधिकार है। ये प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति को पूजने वाले। ये कृषि यंत्रों का व उपकरणों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि अधिकांश भील कृषक है। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ लोग नागदेव को पूजते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। होली, दीपावली महत्वपूर्ण पर्व हैं। लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं। घूमर और गैर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। राजस्थान में सोम, जाखम और माही से बनी त्रिकोणी पर त्रिवेणी, सोम, जाखम और माही का जो संगम है, जिसे त्रिवेणी कहते हैं, उन पर भीलों का प्रमुख मेला वेणेश्वर धाम में मेला भरता है। और ये जनवरी फरवरी माह में लगता है। ये माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। ये मेला शिव की आराधना हेतु लगाया जाता है। ये आग के चारों ओर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद लेते हैं। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। और फायरे फायरे भीलों का प्रमुख रणघोष है। फायरे फायरे है वो भीलों का प्रमुख रणघोष माना जाता है। अब है आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने के कारण ये चतुर और चालाक हो गए हैं। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगा है। बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनमें पहनावे और बोलचाल तथा रहन सहन में परिवर्तन आया है। सरकार आदिवासी क्षेत्रों में प्रादेशिक विकास हेतु विभिन्न विद्यालय, चिकित्सालय और परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कर रही है। सरकार कुटीर उद्योगों और वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। आधुनिक संस्कृति से बढ़ते संपर्क के साथ इनकी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन आया है। तो ये था भील जनजाति के बारे में विस्तृत वर्णन। और अगली जनजाति पढ़ेंगे हम
गौंड जनजाति। गौंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए, घर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।